अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जी हम मौजू है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो जो अज़ाब मिलता है वो इंसान की रूह को मिलता है कि उसके जिस्म को मिलता है। अगर जो कुछ भी इसके साथ होता है उसके जिस्म के साथ होता है कि उसके रूह के साथ। कहते हैं कि रूह आसमानों को परवाज़ कर जाती है, जिस्म रह जाता है। तो क्या जिस्म को अज़ाब होता है या रूह को अज़ाब होता है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात यह है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पे मैं इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स जिससे आपका नॉलेज, मेरा नॉलेज बढ़ता है, तो वो आपसे को बताने के लिए मैं आता रहता हूँ इस चैनल पर। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली वो इसी चीज़ पे है कि कब्र में जो अज़ाब आएगा वो रूह पे होगा कि जिस्म पे होगा। देखिए, इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आलमों ने, बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने अपने अपने किया। जो मेरे उस्ताद हैं वो उन्होंने जिस तरह इसकी बयान किया वो ये है कि जिस चीज़ ने अब जिस्म ज़ाहिर सी बात है इस दुनिया का बना हुआ है, इसी मिट्टी से बना हुआ है, तो वो इस दुनिया का है, तो ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ें भी तो वही उठाता है, आपको पता है। क्योंकि जो चीज़ तकलीफ़ उठाएगी उसी को जज़ा मिलेगी। तो कुरान पाक में भी एक वाज़ह हुक्म आया कि वला तकूनु मन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बिल अहया वला किल्ला ला तशअरून, यानी जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा है लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। एक आलम से किसी बहुत बड़े उस्ताद थे, उनसे किसी ने सवाल किया कि शुहदा के जिस्म ज़िंदा रहेंगे या रूह हैं? तो उन्होंने फरमाया कि जिस चीज़ को कत्ल किया गया वही ज़िंदा की जाएगी। अगर बदन कत्ल हुआ है तो बदन ही ज़िंदा किया जाएगा। अगर दुनिया में बदन भूखा रखा गया है, जलाया गया है, तकलीफ़ें दी गई हैं, तो स्वाब भी उसी बदन को मिलेगा, क्योंकि रूह को जिस्म के बगैर लज्जत या तकलीफ़ महसूस नहीं होती। जन्नत में भी राहत और इनामात बदन ही को मिलेंगे और बदन ही को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। यानी कि जन्नत में भी जितने इनामात हैं, यानी एक बड़े प्रोफेसर थे, हर इंसान की अपनी एक, आपको पता है, साइकी होती है, उसके मुताबिक वो इस किसी भी चीज़ की जो है ना वो तशरीह करता है। तो बात यह है कि उन्होंने इस तरह किया कि जो है ना बदन को ही सारा कुछ आएगा। ऑब्वियसली जब रूह क्या है, वो तो एक आपको पता नूर है, तो उसने तो जाना है, असल में बदन बनाया गया और यही तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है, दुनियावी तकलीफ़ें जितनी होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है फिर इनामात भी तो उसी को मिलने हैं। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह का एक कौल भी है ना कि जन्नत में एक बाज़ार है जिसमें एक ऐसी दुकान है कि अगर किसी इंसान को अपनी सूरत नहीं पसंद, वो जब जन्नत में उस दुकान में जाएगा तो उसको वो सूरत अपनी पसंद नहीं आती, तो वो क्या करेगा कि वो वहाँ पे जो उसका मन करेगा ना वैसी वो सूरत अपना लेगा, और अगर वो वैसी उसकी सूरत हो जाएगी तो वो जो चाहेगा बन सकता है। इसी तरह बेशुमार चीज़ें जन्नत में ऐसी होंगी, क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है कि रूह जो हम दुनिया में आने से पहले हमारा जो ये रूह है ये भी फरिश्तों और जिन्नों से भी तरह पावरफुल थी। उसी तरह हम भी अपने आप को बदल लेते थे, हमारी भी पावर्स थी बहुत सारी। ये तो हमें इस बदन के अंदर कैद किया गया, हमारी आजमाइश जारी है, बड़ा छोटा सा टाइम है। जब हम इससे निकलेंगे तो हम अपनी असल हालत में आएंगे, तो वो यकीनन हम बहुत ज़्यादा ताकतवर और उनके बराबर के होंगे। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि जो रूहें बेसिकली हैं वो नूर हैं, ठीक है। जिस्मों की तख्लीक की जाती है, जिस्म बनाए जाते हैं, ठीक है। जिस्मों पे अब शहीद जो होते हैं वो ज़िंदा हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनके बदन ज़िंदा है। अगर आप शहीद की जिस्म को बाद में कहीं आपने वाक़यात सुने होंगे निकाला जाए तो वो भी इसी तरह होते हैं कि जिस अभी वो न सोएं। तो वो आपने सुना कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो दुनिया है वो मोमिन के लिए एक कैद खाना है। तो बेसिकली वो इसीलिए है कि हम जब हमारी तख्लीक से पहले हम भी फरिश्तों की तरह ज़्यादा ताकतवर थे, और हमारे सांस भी ऐसी ताकतों के हामिल थे जैसे फरिश्ते अपनी शक्लें बदल लेते हैं, हम भी बदल सकते थे। फिर लेकिन जब हमें ज़मीन पर भेजा गया तो तमाम ताकतें हमसे छीन लेगी, क्योंकि ये दुनिया एक कैद खाना है। वही जो मैंने आपको बताया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो हमसे वो जो थी ना वो कैसे कहते हैं शक्ल तब्दील करने में मुख्तलिफ पावर्स थी हमारे पास, वो हमसे ले लेगी और जिस्म हमें कैद कर देगी। हमसे वो पावर ले लेगी, हम इस जिस्म से निकल नहीं सकते। ये जो मौजूदा हमारे पास जिस्म है ये बहुत नापायदार, महदूद, ठीक है, मगर जन्नत में महदूद है, नापायदार भी है, महदूद। और साथ हम इधर आपको पता पाकी प्रीति का हमें पता नहीं होता इस जिस्म के, हमारे हम वाशरूम जाते हैं। जबकि जन्नत में तो कहा गया कि आपको पसीना आएगा, वो बस हवा में खुशबू वाला होगा, वो उसी से आपका हाजमा हो जाया करेगा, कोई वहाँ पे नहीं है। तो असल में ये किस्म के ये वाला जो जिस्म है ये गंदगी फैलाएगा,
तो इस जिस्म के लिए वहाँ पे हमें एक और नया जिस्म दिया जाएगा। ये बहुत, यहाँ से पता है आपको 14 किलोमीटर ऊपर की तरफ आप चले जाएँ तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ऊपर खिलाया वहाँ पे आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत हैवी किस्म के लिबास पहनना पड़ता है। वो भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और उसकी भी लिमिट्स हैं। फिर उसके बाद आगे उससे मज़ीद ऊपर तो आप जा नहीं सकते। इसी तरह अगर आप ज़मीन के नीचे की तरफ जाना शुरू करें 14 किलोमीटर के बाद तो लावा शुरू हो जाता है, आग शुरू हो जाती है, उसमें आप किस तरह सर्वाइव करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस्म बहुत, हम छोटी सी यहाँ पे बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोटी सी चोट को नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर वो हमारे सेंसिटिव हिस्से पे लग जाए तो हम, इस जिस्म का सर्वाइवल नहीं है। बेसिकली ये टेस्ट के लिए एक नापायदार सा हमें जिस्म अता किया गया है। तो जन्नत में जो हमें नया जिस्म मिलेगा, जन्नत में भी हमें एक नया जिस्म मिलेगा। उसके बारे में बहुत प्यारे अल्फाज कहेंगे। वो कहते हैं कि वो जिस्म जो इंतहाई अजीम और कीमती होगा, और इस जिस्म में 3 किस्म की सफ़ात होंगी। आप सोचें कि उस जिस्म की 3 किस्म की सफ़ात होगी, और सफ़ात वो सुनेंगे आप कहेंगे सुभान अल्लाह, हमारा अल्लाह कितना बड़ा है, हमें इधर थोड़ी सी तकलीफ़ों की आवाज़, उधर कितना बड़ा इनाम दे रहा है। या उस जिस्म की एक सिफत ये होगी, या मुरीद होगा, यानी इरादे वाला होगा, जो चाहेगा वो हो जाएगा, उसका इरादा इस तरह का होगा, जो भी चाहेगा हो जाएगा। या कदीर होगा, यानी कि उसका जिस्म कुदरत वाला होगा, यानी कि वो कुदरत ऐसा जिस्म होगा। या मुतकल्लिम, और ऐसा जिस्म होगा जो कलाम करने वाला होगा। वो जिस्म ताकतवर और कलाम करने की सलाहियत रखने वाला होगा। ऐसा जिस्म जो हर शक्ल में डलने वाला होगा, यानी कि वो हर शक्ल में जिस्म डाल सकता है। यानी कि आजकल आप जिसे कहते हैं रेप्लिकेबल वगैरह, चेंजेबल, यानी कि जो आपको पता है बोट्स वगैरह बना रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा आपने सुनी होगी, AI का दौर है, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें होती हैं। तो ये वो अजीम ताकत है जो हमें इंशाअल्लाह ताला जन्नत में मिलेगी, क्योंकि हमारे साथ जो वादा किया गया है इस आर्जी दुनिया में, जब हम अपने रब को पहचान लेते हैं, उसी का जिक्र करते हैं, उसी के साथ ज़िंदगी को बसर करते हैं, बुरी बात को बुरा समझते हैं, अच्छी बात को करने की कोशिश करते हैं, अपने नफ्स के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि नफ्स आपको बुरी आदतों में ज़्यादा ही खुश होता है। तो ज़ाहिर सी बात आपको तो खींचता है। जब आप अच्छी आदत करते हो तो अल्लाह ताला को आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। तो बात यह है कि जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो जन्नत में जो इनाम मिलेगा वो आपको एक ऐसा जिस्म दिया जाएगा जो ज़्यादा ताकत बोलने वाला होगा, यानी कि जो चाहेंगे आप बन सकेंगे। आपके पास रेप्लिकेबल चेंजिंग जो होती है वो आ जाएगी, पावर्स आ जाएंगी, तो हम फिर उन पावर्स में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है वहाँ पे हर इंसान अपनी मर्ज़ी और खुशी के साथ रहेगा, यानी कि जो उसकी अपनी मर्ज़ी से खुशी से रहेगा। इधर तो दुनिया में तो आप आजमाए जा रहे हैं, इधर आपकी अपनी क्या मर्ज़ी है, कोई मर्ज़ी है ही नहीं, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इधर आप क्या चाहते हैं, आप कुछ नहीं चाहते, होगा उधर भी वही जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उधर आपको असलियत की तरफ लौटाया जाएगा, जिधर मौत का तसव्वुर नहीं है, यानी कि वो अबदी ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है, ये एक आर्जी ज़िंदगी है, थोड़े टाइम वक्फे का दौर है, उसके बाद फिर वही सिस्टम है। तो अल्लाह ताला जो है ना, हम सब को हिदायत का रास्ता दे, हमें ये सोचने में मजबूर कर दे, हमारे दिलों में ये इस तरफ दिलों को इस चीज़ पे इंसिस्ट कर दे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इस पर कर दे कि अल्लाह ताला हमें अपनी याद वाला बना ले। बेसिकली उसकी याद जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह की याद, अल्लाह को याद करना दिल से, ईमान से, खुलूस से, अल्लाह ताला को इंतहाई पसंद है। अल्लाह ताला कहता है कि तुम, अल्लाह ताला ने कई जगह फरमाया, एक जगह फरमाया कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा कि तुम 70 माओं से ज़्यादा मैं तुम्हें प्यार करने वाला हूँ, तो मुझे याद करो अपने आबाओ अजदाद की तरह, अपने वालिदैन की तरह। जब वो दुनिया से चले जाते तुम किस तरह उन्हें याद करते, कितने दुखी दिल से उन्हें याद करते। लेकिन क्या होता है कि जब तुम लोगों से उन्हें याद करते हो तो वो आपका उनके लिए दुआ करते हो, पढ़ते हो, आपके दिल से दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मुझे भी तुम अपने माँ बाप से थोड़ा ज़्यादा याद करो, कि मुझे लगे कि मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें भेजा, मुझे एहसास हो कि तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। अगर तुम में ये सब कुछ आ गया तो तुम भी गालिब हो, फिर तुम्हारा सब कुछ है। तुमने मुझे याद किया, मैंने तुम्हें, जिसके साथ अल्लाह जिसको याद करना शुरू हो जाए या जिसके साथ अल्लाह हो जाए, आप खुद सोचें उसका कुछ हो सकता है। अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में भी सुरखरू करता है, इसके बाद के आने वाले मराहल, कब्र की, कब्र से दूर रखता है, जन्नम की आग ख़त्म होगी, उस पर सब कुछ ख़त्म हो गया, सीधी सी बात है, वो पास हो गया। वो एक इम्तहान में गया था, उसने वहाँ पर टेस्ट दिया, उस टेस्ट में उसने आपने पूरे नंबर किया और वो पासिंग मार्क्स उसको मिले और वो पास हो गया, और वो अपने नेक्स्ट लेवल में इंटर होके वहाँ पे सुरखरू हो गया। और जो इस दुनिया में बदी के साथ चला, गुमराह हो गया, जो दुनिया की ज़िंदगी को उसने सब कुछ समझा, और यहाँ पे ये जो शैतान की तरफ से ख्वाहिशात होती हैं इनके पीछे भागा। जब ज़हर बहुत खूबसूरत लगती है, इंसान समझता है ये मुझे हो जाए तो सब कुछ है, तो अगर वो उनके पीछे भागा तो वो इस दुनिया में भी नाकाम होगा और आगे भी नाकाम होगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने रास्ते पे सीधा रास्ता दिखाए और हमें कामयाब इंसान बनाए, कामयाब इंसान अपनी नज़र में बनाए।
और दुनिया की नज़र में हम बेशक नाकाम हो, लेकिन अल्लाह की नज़रों में हमें कामयाब होना है, क्योंकि अल्लाह की नज़र में कामयाब वही होता है जो अल्लाह को सच्चे दिल से याद करता है। तो अल्लाह की याद का मामूल बनाएं और अपना कोशिश करें, दूध पाक का जिक्र किया करें, अल्लाह के नबी को भी इसी तरह याद करें। अल्लाह और उसके रसूल ही है सब कुछ जो कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना आपकी माँ ना बाप और कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह, उसके बाद उसका रसूल। तो अगर आप इस उनको याद रखेंगे इंशाल्लाह वो भी आपको नेमतों के ख़जाने अल्लाह ताला आप पे लौटा देगा। आप एक दफ़ा से याद करके देखें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर सिला देगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।